नमस्कार, मैं नील कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक दस्तक। आज जिस तरीके से भारतवर्ष में 3 ही सवाल ऐसे हैं जिस पे हम बात करते हैं। पहला महंगाई है, दूसरा बेरोज़गारी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो कितना बेरोज़गारी झेल रहे हैं, फिर भी लोग कुछ कहने पे तैयार नहीं है। सह रहा चुपचाप, सह इसलिए रहा है कि किसके पास फरियाद लेके जाया जाए। चपरासी से लेके मंत्री तक करप्ट है। आप रोज़ वीडियो देखते होंगे कि कोई चपरासी, कोई पीओ, कोई साहब, आप देखते होंगे कि घूस लेते पकड़ा जाता है, वीडियो वायरल होता है और कुछ भी नहीं होता है। शायद किसी पे कार्रवाई होता है लेकिन सब पे नहीं होता है। लेकिन आइए हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मेघनाथ पासवान जी जुड़ चुके हैं, जो CPI ML के पंचायत सचिव हैं। मैं उनसे बात करूंगा। आज के जो राजनीतिक दौर है उस पर बहुत अच्छी कड़ी पकड़ है इनकी, और किस तरीके से आज की जो समस्या है किस तरीके से देखते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। यूनिक दस्तक में स्वागत है सर आपका। मैं मेघनाथ पासवान, मैं अंचल कमेटी संदेश भाकपा माले। और मुझे कहना है कि पूरे देश में जो आज हालात है कि देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लूटपाट, यानी कहने का मतलब कि देश में किसी भी तरह का यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहा। पूरे हिंदुस्तान में एक ही कंपनी राज स्थापित हो चुका है और साफ तौर पर कहा जाए कि देश हमारा जो है हिंदुस्तान आज गुलाम हो चुका है। और देश के तमाम जो यहाँ तमाम लोगों को जो खनिज है, सोना है, कोयला है और जितने वस्तुएं खाद्य पदार्थ है, तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों को हाथ में दे दिया गया। अब यहाँ मजदूर, किसान और जो बेचारे मजदूर हैं वे काम के लिए बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है। और उनका सारा परिवार जो जिस राज्य में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो या दिल्ली में हो, कहीं भी हो, स्थिति ये है कि आज फ़ोन से दूरभाष से खबरें आ रही हैं कि महीना नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है और घर में तबीयत खराब है, राशन की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, कपड़ा की ज़रूरत है। ये तमाम बातें हैं। लेकिन बिहार में नीतीश की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, ये दोनों सरकार एक ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। स्थिति ये है कि प्रतिदिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। और बिहार में या पूरे देश में देश के तमाम युवाओं के पैकेट जो मोदी जी निचोड़ रहे हैं, पॉकेटमारी कर रहे हैं, प्रतिदिन पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ा के आज भयानक ये जो महंगाई बढ़ रहा है, कड़ू तेल 200 रुपये, रिफाइंड 200 रुपये, ये तमाम खाद्य पदार्थें जो हैं तेज़ी से बढ़ रहा है। दाल, नमक, चीनी, ये तमाम अति आवश्यक के अनिवार्य चीज़ है। अब लगता है कि हिंदुस्तान के तमाम नौजवान आज चुप्पी साधे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं। स्थिति भयावह होते जा रहा है और सरकार शोषण जुल्म ढा रही है। हमारा अपील है कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवान जगें और अपना अधिकार को समझें और अधिकार को समझकर और लड़ने के लिए तैयार हो। पहले भी हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था कलकत्ता में और पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, तो उस समय भी अंग्रेज़ों से लड़ के गोरे अंग्रेज को हम लोग भगा चुके हैं। अब इस हिंदुस्तान में काले अंग्रेज बचे हैं। इन काले अंग्रेज को भगाना होगा दोस्तों। जब तक हम लोग काले अंग्रेज को नहीं भगाएंगे तो ये तमाम देश के जो हैं चीज़ों पर, संपदा पर, ये चल अचल संपदा पर इनका हुकूमत चल रहा है और खाने तक रोक दिया गया है। मोदी जी के राज में मोदी जी, भाजपा की सरकार कह रही है कि मोदी जी तय करेंगे कि हिंदुस्तान के लोगों को क्या खाना होगा। दोस्तों उदाहरण ले लीजिए, JNU में हुआ, वहाँ खाने के लिए कोई कह रहा है कि JNU में यहाँ हॉस्टल में जो खाना मिलता है वे सादा भोजन मिलेगा, इसमें मीट मछली वाला भोजन नहीं मिलेगा। मीट मछली खाने वाले लोगों को रोक लगा दिया गया। ARS के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा
ये तमाम लोग चाह रहे हैं कि हम जो कहेंगे वही होगा। देश के नौजवान आप जागिए और इनसे लड़ने के लिए जिस तरह से अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, उसी तरह से जब तक हम लोग ये काले अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए फांसी पर नहीं चढ़ेंगे तो ये देश के लुटेरा और देश के जो। लेकिन सर मैं अगला सवाल रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप युवाओं की बात कर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, लेकिन युवा जिस तरीके से आज मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि अगर पेट्रोल 500 लीटर भी होगा तो हमारे लिए मोदी ही होगा, तो फिर आपको आपत्ति क्यों? हमें कहना है कि पेट्रोल यदि 100 रुपये 150 रुपये भी हुआ है, 1000 रुपये हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान के लोग, नौजवान, हमारे गार्जियन, अभिभावक, वे तमाम लोग क्या खाएंगे, क्या खाते हैं? हम कहते हैं कि क्या पानी पीने से खून बनता है कि या पौष्टिक आहार खाने से ब्लड बनता है? बिहार में यहाँ जांच हुआ है, बिहार में नीतीश की सरकार जब जांच करवाई तो यहाँ मात्र पुरुषों में मात्र 52-51% ब्लड है और 43 से 44% ये जो ब्लड है महिलाओं में है। लेकिन सर आप देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जिस तरीके से फ्री राशन, और लोगों को यही शायद चाहिए कि हमें जो फ्री राशन मिल रहा है बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, और लोग आप देखे होंगे कि गांव में खुश भी हैं, फिर आपकी आपत्ति क्यों है उन लोगों पे? हमें कहना है कि हमें राशन नहीं चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के राशन देकर ये 5-5 किलो ये भिखमंगा बनाया जा रहा है। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार से मुझे जो खाने के लिए इच्छा होगा वही खाएंगे। लेकिन मोदी जी तय कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जनता को गेहूं और चावल खाना है, इससे पौष्टिक आहार नहीं होगा, इससे दूध ही मलाई नहीं मिलेगा इसमें, और यदि रोजगार मिलेगा तो उसको जो मन होगा वो खाएंगे। ये हमको कहना है। आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ये बोल रहे हैं कि किसी लड़के में टैलेंट है ही नहीं तो जॉब किसको दिया जाए, क्या उनका कहना सही है? हम कह रहे हैं कि यूपी में जब चुनाव हुआ वहाँ कोई टैलेंट नहीं है, तो जोगी जी कौन टैलेंट है वहाँ के जोगी जी 5 साल राज चलाए, 5 साल राज चलाने के बाद वहाँ करप्शन ही करप्शन रहा। वहाँ किसानों को गाड़ी से रौंदवा दिया गया और उनके मंत्री मंडल के लोग, मंत्री का बेटा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उनको कुछ पैसे देकर मामला को शांत करा दिया गया। दोस्तों, भाजपा के लोग कब किसको जान ले लेंगे, पूरे देश को जान ले रहे हैं। स्थिति यह है कि वैकेंसी बंद है, रोजगार बंद है। तो हमें कहना है कि मोदी जी, जोगी जी और नीतीश जी, आप लोग जवाब दीजिए कि आप महीना दिन काम करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपको वेतन मिलता है, और मजदूर जब काम ही नहीं करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? उनको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं आप देते हैं, तो क्या मजदूरों के लिए कुछ नहीं देना है आपको? अगला सवाल है कि जिस तरीके से आप रोज़गार नौजवानों के लिए मांग कर रहे हैं, आप देखे होंगे कि अंबेडकर जयंती जो 14 अप्रैल को मनाया गया है, उस पर युवा ने 14 अप्रैल को जो रैली निकाल रहे थे उसी पर वो लोग हमला किया है। तो इसका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आज युवा धर्म के प्रति जा रहे हैं या धर्म के पक्ष में जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप कभी भी रैली हो, कभी भी मार्च हो, उसमें युवा नहीं आते हैं, लेकिन जब धर्म का मार्च होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ चढ़ के मार्च लेते हैं। तो इससे तो साबित होता है कि वो लोगों को सिर्फ धर्म की रक्षा करनी है, उन्हें रोज़गार नहीं चाहिए। हमें कहना है कि वे लोग धर्म की रक्षा नहीं करते, धर्म के आड़ में पूरे हिंदुस्तान के तमाम ये जो लोग भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वे लोग तमाम चीज़ों पर कब्जा किए हैं। मंदिर मठ के नाम पर ज़मीन कब्जा किए हैं, जो कोयला खदान है, सोना है, तमाम चीज़ों पर उन लोगों को दान में सोना मिलता है, लाखों टन मिल जाता है। अब बताइए कि लाखों टन जो है सोना, ये भगवान क्या करेंगे? अब पूरे हिंदुस्तान में सोना का दाम बढ़ चुका है। मोदी जी इतना सोना महंगा दिए हैं कि गरीबों को अब नसीब नहीं होगा, और ये हिंदुस्तान जो है गरीबों का है, मेहनत कशों का है, जो मेहनत करता है उन्हीं का देश है। और पूरे हिंदुस्तान में यही मजदूर, आज यही हिंदुस्तान के चक्का हैं, इन्हीं पर हिंदुस्तान चल रहा है। और मजदूरों के हालात पे ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान,
और न खाने का पौष्टिक आहार, न दवा, किसी प्रकार का उनका संसाधन, पढ़ाई लिखाई या तमाम चीज़ों का कोई संसाधन अभी तक 75 साल देश की आज़ादी का हो गया, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ संभवतः दिखाई नहीं दे रहा कि रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमको कभी सुख चैन शांति मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेचैनी में पूरे हिंदुस्तान के नौजवान हैं। हमको कहना है कि नैतिकता के आधार पर मोदी और नीतीश जोगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इस पर हमको ये कहना है। मोदी जी को दोबारा कुर्सी जनता ने दिया है, तो जनता अगर सही है, जनता के नज़र में अगर मोदी जी सही है तभी तो लोग उनको कुर्सी दिए हैं। हमको कहना है कि मोदी जी को जनादेश मिला, जनादेश मिला तो जनादेश इसलिए देश के युवाओं ने जनादेश दिया कि हमें रोज़गार मिलेगा, हमें पढ़ाई लिखाई दवाई मिलेगा, और हमको जब रोज़गार मिलेगा तब आत्मनिर्भर होंगे। यहाँ देश के अंदर मोदी जी कह रहे हैं, बार बार नारा दे रहे हैं कि आत्मनिर्भर बन रहा है लोग। तो आत्मनिर्भर जब रोज़गार उनको नहीं मिलेगा, उनको आर्थिक सहयोग मदद नहीं मिलेगा, तो ये मोदी जी को जनादेश जब दिया लोग, तो आशा किया है लोग कि हमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ले मोदी जी 7 साल बीतने के बाद अभी तक ले युवाओं को 2 करोड़ रोजगार उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन आशा करके आशा पर उन्होंने पानी फेर दिया, और अभी तक आशा लगाए हुए हैं कि वैकेंसी निकलेगा। देखिए 2024 आ रहा है, चुनाव आते आते वे जुमलाबाज हैं, जुमलाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना उनका कारण है, और फिर देश के गद्दी पर वे चले जाएंगे। तो हमारा मांग है कि देश के युवाओं को जो 2 करोड़ कहे थे, तो 10 साल बीतेगा, दोबारा जब चुनाव जीते तो 10 साल प्रधानमंत्री रहेंगे मोदी जी, तो प्रधानमंत्री 10 साल रहेंगे, तो 10 साल में जो भी छूटा हुआ है वैकेंसी अगर पूरा कर देते हैं तो 2 करोड़ मिल जाए, तो यानी 10 दूनी का 20 करोड़ हो जाएगा। 20 करोड़ वो युवाओं को रोजगार दे दें तो जनादेश से ठीक है, और नहीं तो कहीं ना कहीं देश के युवाओं के साथ मोदी जी हुए धोखा दिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेघनाथ जी। धन्यवाद साथी। मेरा नाम हुआ मेघनाथ पासवान, भाकपा माले अंचल कमेटी संदेश भोजपुर। लाल सलाम। हमारे साथ अभी जुड़ चुके थे मेघनाथ पासवान जी, अंचल कमेटी संदेश। ये जो आज की राजनीतिक है, जो बात है किस तरीके से जिन्होंने रखा है, आप इनकी बातों पे आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट दीजिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज भारत को श्रीलंका की ओर ले जाया जा रहा है, आप देखे होंगे कि श्रीलंका की क्या हालात है। युवाओं से रोज़गार छीन लिया गया और उन्हें हमेशा से धर्म की आड़ में उन्हें गुंडागर्दी करना सिखाया जाता है। और किस तरीके से 14 अप्रैल पे रैली पे किस प्रकार के हमला हुआ आप देख चुके होंगे मेरे साथियों। और इस भारत को बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि धर्म निरपेक्ष ये देश है, लेकिन जिस तरीके से देश में धर्मांधों को लेकर जिस तरीके से धर्म की आड़ में गुंडागर्दी छिपाई जा रही है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, और लोग भ्रमित हो रहे हैं, और जिस तरीके से रोज़गार ख़त्म हो जा रही है। मेरे साथियों, आपको ज़रूरी है इस राजनीति पे पैनी नज़र बनाए हुए मैं अनिल कुमार, कैमरामैन विवेक कुमार के साथ संदेश।